ओम शांति। आज फिर हम बाबा के द्वारा दिए हुए सोमानों की चर्चा करेंगे और उसका मनन मंथन कर जो धारण करेंगे। धारण करने के लिए विजुअलाइजेशन ज़रूरी है। जो सोमान हैं उनको ध्यान में रखते हुए अब विजुअलाइजेशन कीजिए कि मैं वास्तव में वही हूँ जो बाबा ने कहा है, वो सोमान में स्थित हूँ। इस तरह से अगर आप सोमानों का मनन मंथन रात में सोते समय और सुबह उठते समय अगर बाबा को सामने देखते हुए अपने सोमानों को अच्छे से धारण करेंगे, मनन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, ये सोमान आपके ज़िंदगी का हिस्सा हो जाएंगे। और एक भी सोमान अगर आपने अच्छे से धारण कर लिया तो आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। तो पहला जो सोमान है वो बाबा ने कहा, मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ। पुरानी दुनिया को देह समेत त्याग देना है। देह सहित देह के सारे संबंधों को त्याग कर एक बाप का बन जाना है। इस दुनिया को खत्म होना ही है। ये बाप कहते हैं, बाप गाइड बनकर समझाते हैं कि इस दुनिया को खत्म होना है और ये दुनिया जो आपके सामने है वो खत्म होकर नई दुनिया बनेगी। तो देही अभिमानी बनना बहुत ज़रूरी है। हम अगर देह अभिमान में रहते हैं तभी माया हमें छलती है और माया हमें कष्ट पहुंचाती है। बाप इतना बड़ा बड़ा सोमान देते हैं और देही अभिमानी का तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि देही अभिमानी बन पवित्र बनना है। पवित्र बनकर हमें एक बाप को याद करना है और एक बाप की श्रीमत पर चलना है। तो देही अभिमानी अशरीरी अवस्था को भी कहते हैं। अशरीरी अवस्था में रहते हुए एक बाप को याद करते हुए हमें सोमान को धारण करना है। दूसरा सोमान है, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। जब बाबा ने हमें इतना ज्ञान दिया है, इतनी समझ दी है कि नई दुनिया की सैर अब हमें करनी है, क्योंकि ये जो पुरानी दुनिया है उसका महाविनाश होना है। महाविनाश के कर्तव्य में भी उसका कल्याण होना है। पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया स्वर्ग को आना है। स्वर्ग को आना है। ईश्वर अपना प्लान समझाते हैं। एक एक बच्चे को ईश्वर अपना प्लान समझाते हैं कि बच्चे अब इस दुनिया का महाविनाश होना है और नई दुनिया आनी है, उसके तुम राजा बनोगे। बाबा सारे चक्र का ज्ञान हमें देते हैं कि किस तरीके से हम पूजनीय बने, किस तरीके से फिर हम संगम युग में आए, कैसे फरिश्ता बने, अब वापस हम कैसे देवता बनने वाले हैं। तो जो पांचों स्वरूप का जो ज्ञान है वो हमें मिला बाबा के माध्यम से। और जो हम डरते थे मरने से, आज हमें मरने का भी कोई डर नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें एक शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर दूसरा शरीर फिर वापस पकड़ लेना है। हम आत्माएं हैं और ये आत्माएं अविनाशी होती है। शरीर विनाशी है, आत्माएं अविनाशी है और फिर नया जन्म लेंगी, नए चोले में जाएंगी। तो इसलिए अब कहीं कोई भी डर या किसी भी तरह का मन में भय नहीं होता। पहले अगर जरा सी भी मरने की बात होती थी तो कितना डर होता था, लेकिन अब हम समझ गए हैं, ज्ञान स्वरूप बन गए हैं कि ये शरीर विनाशी है और हम मुसाफिर बन यहाँ आए हैं। कभी भी गाड़ी छूटने वाली है, कभी भी सीटी बजेगी और हमें अपना बैगेज लेकर तैयार रहना है। तो यह ज्ञान जो हमें मिला वह ईश्वरीय प्लान के मुताबिक जब हम ज्ञान में आए, बाबा ने हमें सेलेक्ट किया, तब जाके हमें यह ज्ञान मिला। तो मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। तीसरा जो सोमान बाबा ने दिया है वह बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा सोमान है, मैं आत्मा राजयुक्त हूँ। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमारे पिता कौन हैं, यह राज हम जान गए हैं। अब बहुत गहरा राज है, गुह्य राज है, जो हमें समझ में आ गया है कि ये माया जो है अभी तक हम पर राज कर रही थी। रावण हमें अपने बस में कर रखा हुआ था और जब से बाबा हमारी ज़िंदगी में आए हैं तब से हम आज़ाद हो गए हैं। हमारे अंदर के जो भी विकार रूपी माया थी
सब आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो गए हैं और हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, बिना किसी डर के, किसी भय के। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे तुम महान हो, तुम विशेष हो, तुम प्रकृतिपति हो, तुम्हारे अंदर ड्रामा का सारा राज छिपा है। तुम समझ गए हो कि तुम कौन हो, तुम हजार भुजाधारी भगवान की संतान हो। तो जो हम इतने हजार भुजाधारी भगवान की संतान हैं, तो किस बात का डर, किस बात का भय। हम तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली आत्माएं समझते हैं कि बाबा ने हमें सेलेक्ट किया है और हम सब राज को जान गए हैं, और इसीलिए हम बहुत ही अच्छे से योगी जीवन अपना जी रहे हैं। योग में अपना जीवन को हमने समर्पित कर दिया है, बाबा के श्रीमत पर हम चलने लगे हैं और एक नए जीवन की उत्पत्ति हुई है हमारी, एक नया जीवन मिला है हमें। तो मैं आत्मा राजयुक्त हूँ। चौथा जो सोमान है, मैं आत्मा निश्चय बुद्धि हूँ। एक बाप में निश्चय, कहीं और निश्चय होना ही नहीं चाहिए। एक बाप और एक मैं, दूसरा न कोई। बाप में निश्चय, ऐसा वैसा निश्चय नहीं। कुछ भी हो जाए, कैसा भी पत्थर पड़े या कैसी भी विपदा आ जाए, लेकिन यह निश्चय हो कि नहीं, मेरा बाप है और मेरे बाप के होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे राजा का बेटा समझता है कि मेरा बाप राजा है और कोई भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो हम तो सहस्त्र भुजाधारी भगवान के बच्चे हैं। उस भगवान के बच्चे हैं जो पूरी दुनिया के मालिक हैं। तो हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। किसी भी कर्म को करते हुए एकदम निश्चय होना है कि मेरी तो विजय होनी ही होनी है। मैं नहीं जीतूंगा तो कौन जीतेगा। मेरी सफलता निश्चित है, मैं सफल नहीं होऊंगा तो कौन सफल होगा। इस तरीके की बातों को ध्यान में रखते हुए निश्चय बुद्धि बनना है। इतना ज़्यादा निश्चय एक बाप में होना चाहिए कि कुछ भी कोई भी डिगा नहीं सके। पांचवा जो सोमान है कि मैं आत्मा माया जीत हूँ। बाप की लाइट माइट के अंदर रहकर माया से दूर हो जाना है। माया बहुत ठगनी है, अब बहुत अपना रूप दिखाने वाली है। माया को हमेशा के लिए विदा कर देना है, क्योंकि हम माया के चंगुल में फंसकर अभी तक अपना बहुत कुछ बिगाड़ चुके हैं। लेकिन अब माया को हराना ही है, किसी भी हालत में हराना है। जो पांचों विकार हैं, जो हमें हमेशा तंग करते रहे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सब विकारों के चंगुल में फंसकर हम अपने जीवन को नष्ट कर चुके थे। अब हमें इन पांचों विकारों को दूर भगाना है और माया जीत बनना है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम माया जीत हो और तुम्हें बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर सारे गुण हैं, बस उन गुणों को पहचानने की कोशिश करो। ये अवगुण अपने आप चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमें माया जीत बनना है। आज हमने फिर बाबा के दिए हुए सोमानों का मंथन और चिंतन किया है, और आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए सोमानों के साथ। इस सोमानों को धारण करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सोमान ही जीवन है। अब सोमान से हमारी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है और हम बिल्कुल अलग बन जाते हैं, योगी जीवन जीने लगते हैं और बाप के बहुत प्रिय हो जाते हैं। ओम शांति।